आइएगा देखिएगा 27वां क्वेश्चन आपका क्या है साथियों कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो क्या है आपको डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर होती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। एनटीपीसी 13/1/2021 में पूछा गया प्रश्न है। और आइएगा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लिया जाए। देखिएगा क्या है कि लेंस की क्षमता क्या है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? P बराबर 1/f डायोप्टर होगी। और आप ये भी याद रखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। इससे डी से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो लेंस के फोकस दूरी के विक्रम को ही क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता यानी पी कहते हैं। पी बराबर आपका क्या होता है? 1/f होता है। 1 क्या होता है? एफ होता है। ठीक है। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? आपका डायोप्टर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और आइएगा आगे समझते हैं। आगे आपका अगला अब देखिएगा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इस प्रकार के ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है? पास की वस्तु क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है साथियों? पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है। मतलब इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? आपका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यानी इसे क्या बोला जाता है? इंग्लिश में मायोपिया बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाएगा? मायोपिया। और मायोपिया अगर जिसको हो जाए तो उसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। मायोपिया में क्या होता है? पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब आपका क्या है? दूरदृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है। हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है साथियों? उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि इस व्यक्ति मतलब जो रोगी होता है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है। और इसमें जो है किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। अब आपका क्या है? जरा दृष्टि दोष। ठीक है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? ये आपका जो है वृद्धावस्था में के कारण होता है। जो है मतलब इसमें जरा दृष्टि दोष में जो होता है वृद्धावस्था में हो जाता है। इसमें ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे समझते हैं। आगे आपका क्या है? अब आपका 28वां क्वेश्चन साथियों क्या है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नाम पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो किसमें नापा जाता है साथियों? आप लोग सही जवाब दीजिएगा। तो किसमें नापा जाता है? क्यूरी में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इसी में आपका क्या किया जाता है? नापा जाता है। ठीक है। और देखिएगा इन सभी ऑप्शनों के बारे में समझ लिया जाए। रेडियोधर्मी पदार्थ व उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट जो है शक्ति की इकाई है। वाट किसकी इकाई है? शक्ति की। ठीक है। देखिए पास्कल 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 जो है किसकी इकाई होती है साथियों? पास्कल जो है दाब की इकाई होती है। पास्कल दाब की एसआई इकाई होती है। ठीक है। और एम्पियर एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई होती है। एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई होती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आइएगा अगला क्वेश्चन यानी 29 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 29 क्वेश्चन क्या है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? अश्व शक्ति होती है। क्या होती है? अश्व शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और आइएगा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लिया जाए। क्या है देखिएगा। आप लोग देखिएगा क्या है कि भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। एक अथवा अथवा क्या है? अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। यानी शक्ति बराबर आपका क्या होता है? डब्लू बराबर डब्लू अपन क्या होता है? टी होता है। शक्ति बराबर कार्य बटे क्या होता है? समय। शक्ति बराबर पी बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। ठीक है। यानी शक्ति का मात्रक क्या होता है? आप देख लीजिएगा जूल प्रति सेकंड होता है, वाट भी होता है। और बड़े उद्योगों में आपका क्या होता है? आपका अश्व शक्ति का उपयोग किया जाता है। ठीक है। एक
एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, आप लोग समझिएगा। एक हॉर्स पावर बराबर आपका होता है एक एचपी बराबर, एक एचपी बराबर आपका होता है 746 वाट। 746 वाट होता है साथियों, ठीक है। डब्लू, ठीक है। एक एचपी बराबर आपका कितना होता है 746 वाट, या जूल प्रति सेकंड, या जूल प्रति क्या होता है सेकंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देखते हैं। ये साथियों आपका प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन क्या है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई क्या होती है आपकी, वाट होती है। क्या होती है, वाट। वोल्ट जो है विभवांतर की है, ठीक है। वोल्ट किसकी इकाई है, आपकी विभवांतर की। एम्पियर जो है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। केल्विन जो है ताप की, केल्विन जो है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सी, ये आपका केल्विन। केल्विन जो है आपका किसका मात्रक है, केल्विन जो आपका ताप का मात्रक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देखते हैं आपका। अब आपका आगे क्या है आपका, देखिएगा। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट को उपयोग में किया जाता है। देखिए आपको बता दें कि यानी ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। यानी डेसिबल, डेसिबल जो है किसकी इकाई है, ध्वनि की, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और देखिए ओम, ओम किसका मात्रक है, आपको पता है प्रतिरोध का, यानी आर का मात्रक है, ठीक है। और वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है। हर्ट्ज, हर्ट्ज जो है किसका मात्रक होता है साथियों, हर्ट्ज आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आवृत्ति का मात्रक जो होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। और आगे देखिएगा, और देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानों के लिए क्या होता है, सर्वोत्तम होता है साथियों। और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। आपने यानी WHO के अनुसार जो है 75 डेसिबल से ऊपर अगर तीव्रता ध्वनि को क्या किया जा रहा है, यानी मानव के कानों पर पड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, हानिकारक होता है 75 डेसिबल, ठीक है। किसके अनुसार, आपका WHO के अनुसार, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन यानी 32वां क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। अभी इससे ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये आपका देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो आपका देखिएगा ध्वनि मापन की यूनिट क्या है, डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आइएगा आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है। आगे आपका देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो अभी आपको बताया गया है किसके पदों में नापा जाता है, यानी डेसिबल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आपको यानी और सभी जो ऑप्शन आपके हैं, मतलब पास्कल, पास्कल जो है किसका मात्रक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इससे ऊपर बता दिया गया है। और वाट किसका है, ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। हर्ट्ज जो है ये भी किसका मात्रक है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और आइएगा आगे देखते हैं। आगे आपका 34 क्वेश्चन आपका क्या है। 34 क्वेश्चन आपका देखिए साथियों आपका क्या है। 34 क्वेश्चन आपका है, देखिएगा कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप माप इकाई है। यानी एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में समझ लिया जाए। देखिएगा आप लोग देखिए प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। यानी प्रतिबल को देखिए रो से प्रदर्शित किया जाता है। और आंतरिक प्रतिरोध बल को यानी FIRS अपॉन एरिया, ठीक है। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो टोटल यानी आपका प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन जो है आपका बल का मात्रक होता है। और आपका शक्ति का मात्रक अगर पूछा जाए, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिएगा अब देखिए आपको क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है साथियों। मिलान करना है तो आप लोग देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एक इसमें मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है भाई, टेस्ला होता है, ठीक है। और देखिएगा आप स्वप्रेरण, स्वप्रेरण का जो मात्रक होता है क्या होता है, हेनरी होता है।
ये आपका किस में जाएगा, सी में जाएगा, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, तो ये आपका किस में चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर, यानी ये आपका बी में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा देखिएगा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, आप लोग बताइएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर समझ लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। और आपका स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। और आइएगा आगे देखते हैं। ये साथियों देखिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, इस प्रकार की वीडियो के लिए आप, ठीक है। देखिएगा अब आपका अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है साथियों, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का मात्रक जो होता है आपका, कोई मात्रक नहीं होता है किसका, अपवर्तनांक का, ठीक है। डायोप्टर किसका मात्रक होता है, आप लोगों को पता है डायोप्टर जो होता है किसका मात्रक होता है साथियों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मीटर प्रति सेकंड जो है किसका मात्रक होता है, तो आप लोग जरूर कमेंट करें, ठीक है। और आइएगा आगे समझते हैं, आगे आपका क्या है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, तो जूल किसको नापा जाता है, ऊर्जा को नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जूल किसका मात्रक होता है साथियों, आप लोग जरूर कमेंट करें। यानी आप लोग ऊर्जा का मात्रक एक जूल होता है, ठीक है, जूल और किसका मात्रक हो, और आप लोग जरूर कमेंट करें। वेग का मात्रक क्या होता है साथियों, आप लोग बताइएगा। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है साथियों, शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका, वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। आई होप ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आइएगा समझ लीजिएगा आप लोग, देखिए ऊर्जा या कार्य का मात्रक, ऊर्जा या कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। दाब का मात्रक क्या होता है साथियों, दाब का मात्रक पास्कल होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। और तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन नंबर, ये तो ऑप्शन नहीं है साथियों, ये मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये आप लोग याद रखिएगा जरूर, ठीक है। और आइएगा आगे देखते हैं, आगे क्या। अब देखिए आपका 38 क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो किसकी है, तो आपका कार्य का होता है, किसका होता है, कार्य का। कार्य का जो मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक के सेम होता है, दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और शक्ति का मात्रक आप लोग बताइएगा, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है साथियों, वाट होता है, ठीक है। और बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। लेकिन घनत्व का मात्रक आप लोग कमेंट जरूर करें, घनत्व का मात्रक क्या होता है, आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। आइएगा आइएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके बारे में समझ लिया जाए। देखिए अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल, जूल जो है ऊर्जा और कार्य की क्या है, व्युत्पन्न इकाई है, ठीक है। यानी जूल जो है किसका किसका मात्रक होता है आपका, यानी ऊर्जा का भी होता है और कार्य का भी होता है, ठीक है। और एक जूल और एक न्यूटन बल को, बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय विद्युत हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और आइएगा आगे समझिएगा, आगे क्या है कि शक्ति, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जूल किसका मात्रक होता है, जूल आप लोग जरूर कमेंट करें, जूल किसका मात्रक होता है, यानी आपका ऊर्जा का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है, और किसका होता है, आप लोग जरूर कमेंट करें। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन, यानी न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, किसका होता है, बल का मात्रक, ठीक है। पास्कल जो है किसका मात्रक होता है, आप लोग कमेंट जरूर करें। ये साथियों देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सभी जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और इसी से आपके रेलवे में कंफर्म, इसी हमारी ही वीडियो से आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। आइएगा आगे देखते हैं। ये देखिए साथियों आप लोगों को बता दिया गया है, यानी शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। और यानी W/T, यानी अब देखिए शक्ति का इकाई जो होता है वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। जिससे वैज्ञानिक वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल के क्या होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट 1 वाट शक्ति जो होता है 1 जूल प्रति सेकंड के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और आइएगा आगे समझते हैं। अब आपका आगे क्या है कि
निम्नलिखित में से इकाई किसकी कोई इकाई नहीं होती? तो घनत्व का भी होता है, विस्थापन का भी होता है, दाब का भी होता है। सापेक्ष घनत्व का मात्रक नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लिया जाए। देखिए, राशि है और क्या है? मात्रक। घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर क्यू होता है। किलोग्राम। घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यू होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है साथियों? मीटर होता है। और देखिएगा, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब देखिएगा आपका क्या है? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है साथियों? आप लोग जरूर कमेंट करें। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है? तो किसकी होती है? आवेश की होती है। किसकी होती है? आवेश। शक्ति का मात्रक क्या होता है? आप लोग जरूर बताइए। वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है साथियों? ऊर्जा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आपका? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। वोल्टेज वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्टेज। आप लोग जरूर कमेंट करें। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है? आगे आपका है गैलन। सामान्यतः देखिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 42 क्वेश्चन है कि गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? आप लोग जरूर कमेंट करें। किसमें किया जाता है साथियों? आप लोग जरूर कमेंट करें। तो किसमें किया जाता है? तो साथियों, आयतन की माप के लिए किया जाता है। किसका? यानी गैलन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आयतन की माप के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा, आइएगा समझिएगा, इसके बारे में कुछ समझ लिया जाए। गैलन समानता आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, यानी एक गैलन में कितना लीटर होता है साथियों? 3.785 लीटर होता है। ठीक है, और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? आइएगा ऑप्शन देख लिया जाए। तो कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। किसका? प्रकाश वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और आइएगा आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है? देखिए, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आइए समझ लेते हैं ना। तो देखिए, सीधा सीधा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है साथियों? देख लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर होता है, बस सीधा सीधा। और आइएगा आगे देख लेते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा आप लोग, यानी 44 क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? यानी रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक आप लोगों को पता है क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, एम्पियर जो है किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, यानी आई का। ठीक है, वाट जो है, वाट किसका मात्रक साथियों? पी, यानी शक्ति का है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का, यानी वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का होता है। और आइएगा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लिया जाए ऑप्शन से संबंधित। रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका? वाट होता है। और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देख लेते हैं। साथियों, ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से संबंधित आपके रेलवे में क्वेश्चन आएंगे, यानी भौतिक विज्ञान में इसी से, यानी यूनिट से अगर पूछेगा, यानी मात्रक से आपका क्वेश्चन बनेगा, तो इसी वीडियो से आपका मतलब कंफर्म है कि फंसा लिया जाएगा। ठीक है, देखिए आपका क्या है, देख लीजिएगा। दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? आप लोग जरूर कमेंट करें। जरूर कमेंट करें। आप लोग देखिएगा, ये आपका बार बार पूछा गया क्वेश्चन। देखिए देखिए आपका कितनी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ग्रुप डी में तो 3 बार पूछा गया है, और एनटीपीसी में 2 बार पूछा गया है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई क्या है? आप लोग जरूर कमेंट करें। क्या होती है साथियों? आप लोग जरूर कमेंट करें। तो क्या होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर।
न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी दबाव की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और आइएगा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आइए समझते हैं। क्या है कि देखिए, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, P बराबर क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी F/A होता है। और समझिएगा, दाब दाब जो है कौन सी राशि, दाब जो है कि आपकी अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है आपका, अभी बताया गया, न्यूटन प्रति क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या दाब का मात्रक एक और आपका होता है पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपका 46 क्वेश्चन क्या है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो क्या है साथियों, आप लोग जरूर कमेंट करें। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ठीक है, और आइएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में समझ लिया जाए। देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट जो होती है किसके बराबर होती है, 1.495 गुणे 10 की पावर 11 मीटर की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और आइएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका कि बल की इकाई क्या है। देखिए बल बराबर आपका, यानी एफ बराबर क्या होता है, बताइएगा आप लोग। एफ बराबर एम में होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। और देखिए एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। ठीक है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिएगा कहीं पर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका, यानी बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 48 क्वेश्चन क्या है कि बल या फोर्स की यूनिट, यानी एसआई यूनिट क्या है। अभी आपको बताया गया है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो, बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित समझ लिया जाए। ऑप्शन से संबंधित, ताप, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ताप का मात्रक आपका क्या होता है, केल्विन। बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है साथियों, यानी पास्कल होता है। और धारा का मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। और साथियों ये सभी जो प्रश्न हैं आपके प्रीवियस ईयर के हैं। अगर वीडियो आपको आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों में शेयर भी करें, दोस्तों में क्या करें, शेयर भी करें। ठीक है, शेयर। ठीक है, और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है साथियों की, कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो आप देखिए क्या है, पहला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की देखिए मात्रा क्या, हर्ट्ज है। और क्या आपका मैग्नेटिक का मात्रा क्या, फ्लक्स, टेस्ला। प्रेशर कुकर, प्रेशर, पास्कल। इलेक्ट्रिक कंडक्शन, सीमेंट। तो बताइएगा आप सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आइएगा समझ लीजिएगा इसके बारे में। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो होती है वेबर होती है। क्या होती है, वेबर होती है। ठीक है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक की एसआई मात्रक फ्लक्स नहीं होता है, टेस्ला। टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, और देखिएगा विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है, मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा आगे देखते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी को क्या कहा जाता है, उस लंबाई का विस्थापन कहा जाता है। यह कौन सी राशि है, यानी विस्थापन जो आपकी सदिश राशि है।
इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे आगे देखिएगा, विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है साथियों? तो क्या होती है आपकी? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जूल किसका मात्रक होता है? आपका किसका मात्रक होता है? कार्य और ऊर्जा का। कूलाम जो होता है आवेश का होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब यानी विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और आइएगा आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है आपका? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है? वेबर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। पास्कल जो किसका मात्रक होता है? दाब का। हेनरी किसका होता है? आप लोग जरूर कमेंट करें। देखिएगा आइएगा समझ लीजिएगा, यानी सभी ऑप्शन के बारे में समझ लिया जाए। धारिता, धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड। और प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं, आगे देख लीजिएगा आप लोग। देखिएगा अब आगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई डैश है। तो क्या होती है? शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट होती है। क्या होती है? वाट। ठीक है। अर्ग जो होता है आपका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। ठीक है। और किलोवाट किसका मात्रक है? आप लोग जरूर कमेंट करें। जूल जो है ये आप लोगों को बताया गया किसका मात्रक होता है। जूल जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है। और आइएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझ लिया जाए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है आपका? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। ठीक है। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? वाट होती है। ठीक है। जो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। ठीक है। 1 जूल प्रति सेकेंड के क्या होती है? बराबर होती है। जबकि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 1 जूल बराबर आपका कितना अर्ग होता है? 1 जूल बराबर आपका 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है। जूल जो किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक। अर्ग जो है, अर्ग जो किसका मात्रक है? आपका कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में। ठीक है। और आइएगा आगे देखते हैं। हाँ तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित यानी यूनिट से संबंधित यानी मात्रक से संबंधित अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो के लिए आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर करें साथियों। ठीक है।